अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज हमारा टॉपिक है कि कौन कौन सी कैंडल रिवर्सल साइन शो करती है, रिवर्सल साइन के कहाँ से मार्केट मुड़ती है और इनकी निशानियाँ क्या है। ठीक है, तो जो लोग हमारे एक्सएनएस के ब्रोकर से ज्वाइन हो रहे हैं तो उनके लिए ये ऑफ़र है फ्री के लिए कि जो हमारे एक्सएनएस ब्रोकर से ज्वाइन होंगे, हमारे रेफरल से ज्वाइन होंगे, उनको सिग्नल फ्री में मुहैया किए जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये जो हमने ये सिग्नल दिया था संडे वाले दिन, तो ठीक है, इसकी ये देखें ग्रोथ क्या हुई है। ये देखें, ये तकरीबन 2.03680 से लेकर 2.01902 तकरीबन ये मूव हुआ है हमारे सिग्नल के मुताबिक 3680 से 1900 तक आ गया, यानी 3600 से लेकर 1900 तक इसकी मूवमेंट हुई है। तो सोच लें ये कितनी मूवमेंट हुई है, 3600 2600 और 2600 से 1900, यानी 1700 के करीब इसमें मूवमेंट हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर इस पे आप ट्रेड लगाते तो ये कितने पिप आपको मिलते, यानी 170 पिप आप अर्न कर सकते थे एक ही दिन में। और 170 पिप का मतलब होता है 0.01 की ट्रेड आपने लगाई है तो $17 आप अर्न कर चुके होते। ठीक है, तो हमारे सिग्नल फॉलो करने करें और मज़ीद सिग्नल फॉलो करने के लिए हमारा एक्सएनएस ब्रोकर यूज़ करें। ठीक है, तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कौन सी कैंडल हमारे लिए एंट्री का निशानदेही करती हैं और कौन सी कैंडल हमारे लिए बेस्ट होती हैं। ठीक है, तो हम खोलते हैं अपना, चले जाते हैं इधर। तो इधर देख ले कौन सा कोई भी पेयर चले खोल लेते हैं, या ऑटोकैड खोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, ये देखें लोग, ये बहुत सारे पेयर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पड़े हैं, ये अभी रेजिस्टेंस पर पड़ा है ना। ठीक है, आपको लाइन लगा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे। अभी देखें ये इधर ही घूम रहा है, यानी रेजिस्टेंस पर ही घूम रहा है, यहाँ से वापस नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे D1 है, ये छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, H1 में चलते हैं। ठीक है, ये देखें अभी ये रेजिस्टेंस है, इधर देखें थोड़ा सा दूर है, तो हम इसका रेजिस्टेंस पर जाने का इंतज़ार करेंगे। H4 में देखते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा ना रेजिस्टेंस से दूर है, इसका हम इंतज़ार करेंगे कि रेजिस्टेंस तक पहुँचे। तो इसमें आपने देखना है ये हमारे पास एंट्री कैंडल कौन सी होती हैं। ठीक है, तो मैं M5 में चलता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैंडल वाज़ेह नज़र आती हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ कैंडल्स पढ़ाई थी, हैमर पढ़ाया था, इन्वर्टिंग हैंगिंग मैन पढ़ाया था, और इस तरह की और भी वो 8-10 कैंडल पढ़ाई थी ना। तो उनमें से ही वो जो ही वही कैंडल हमारी निशानियाँ होती हैं। ये देखिए ये डोजी बनी, ये डोजी बन रही है। ठीक है, ये डोजी बनी है। डोजी के बाद ये देखिए मार्केट ने इससे अगला क्या बना, इन्वर्टेड हैमर, इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ कि इससे अगली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये सेल की नहीं बनी, इसलिए मार्केट डाउन नहीं आई। फिर ये जो कैंडल बनी है ना, इसे कहते हैं पिन बार। ठीक है, ये पिन बार जब बनती है ना तो मार्केट को रिवर्स ले जाने में बहुत ही अच्छी साबित होती है। एक और आपने इंडिकेटर यूज़ करना है, ये इसे कहते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, ये लगा लेना है। कहाँ से लगेगा, ये सेकंड F दबाएंगे ना, ये इधर से एंड पे पड़ा होगा, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये वॉल्यूम आप इंडिकेटर आपने लगा लेना है। जब इसे लगा लेंगे ना तो नीचे ये वॉल्यूम लाइन शो होना शुरू हो जाएंगी। जब ये कैंडल बनती है ना तो इसका या इसका वॉल्यूम जो ना, ये रेड वॉल्यूम पिछले, मतलब कि पिछली वाली जो वॉल्यूम है उससे ये वॉल्यूम कम है, कम आना चाहिए।
इसी तरह, ठीक है। जब ये पिन बार बनी है ना, ठीक है, इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम होना चाहिए। ये कैंडल, ये दूसरी कैंडल, इन दोनों से कम आया इसका, तो ये निशानी होती है कि अब ये रिवर्स जाने वाली है, ठीक है। ये पिन बार जब भी आए तो इसकी निशानी क्या है कि ये यहाँ तक तकरीबन आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन कितनी मूवमेंट हुई, ये देखिए 91,140 से 91,020, तकरीबन ये 120 पॉइंट मतलब 12 पिप की मूवमेंट हुई, ठीक है। ये इस तरह आपने छोटी ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। तो जब ये ट्रेड से एग्ज़िट कैसे होना है वो भी सुन ले। जब यानी ये पिन बार है ना, अब हर ट्रेड से इसी तरह नीचे को नहीं चलती, वो कुछ एंगल बना के चलती है। अभी ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये चैनल बना के चल रहा है, इसे कहते हैं चैनल, जो ऐसे ट्रेड चलती है, ठीक है। तो इसमें ये देखे कि अभी ये यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर वापस आएगी, ठीक है। इसे कहते हैं चैनल में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि ये पिन बार के बाद मूवमेंट हुई यहाँ तक, तो इसके बाद हमारी अगली मूवमेंट क्या थी, ये वाली कैंडल। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल हमारी बनी इनकॉफ्लिंग कैंडल के पिछली बार को कवर कर लिया, और इससे अगली कैंडल भी सेल की ही बन गई। लेकिन फिर इससे अगली कैंडल देखें, लेकिन इससे अगली कैंडल देखें, ये जो वाली कैंडल बनी है ना, ये देखिए, ये इसे कहते हैं बीरिश कैंडल। ये वाली, ये बीरिश कैंडल ऐसी बनी ना, इसका साया नहीं है ना, इसमें ये होता है, ऐसे होती है, इसमें बिल्कुल ही ना, यानी कि मार्केट में बिल्कुल बाहर ही आए हैं, सेलर बिल्कुल ही नहीं आए, ठीक है। इसी तरह ये फिर इसे अप ले जाने का बायस बनी, ठीक है। ये चैनल था ना, तो यहाँ से आई सीधी यहाँ तक, ये से अप लेके गई, अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ा था हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन के बाद ये उसका निशानी बनी कि ये यहाँ से रिवर्स आएगी, तो ये यहाँ तक रिवर्स आई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मूवमेंट हुई, तकरीबन 140 पॉइंट की, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे 14 पिप आपने अर्न कर लिए, ठीक है। इसी तरह है आगे, और कोई देखते हैं ट्रेड। अभी मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, 15 मिनट में चले जाएं। ये भी देखें, ये इधर ये पिन बार है। पिन बार की क्या निशानी मैंने बताई थी आपको कि इसका वॉल्यूम पिछली बार से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये पिछली बार से छोटा है, तो यहाँ से ये ट्रेड अप लेंगे और यहाँ तक तकरीबन ये यहाँ तक मूव हुई है। ट्रेड जब भी लेनी है ना, उसकी निशानी एक ये होती है कि जहाँ से ट्रेड लें, मतलब कि यहाँ से ट्रेड लिए ना, यहाँ से ट्रेड लिया आपने, तो उसको अगली सपोर्ट या रेजिस्टेंट तक ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंट कौन सी, मतलब कि यहाँ से ट्रेड ली ना आपने, यहाँ से ट्रेड ली, तो ये इसकी रेजिस्टेंस थी लास्ट, जिसको ब्रेक आउट करके जहाँ पे गया, तो ये यहाँ तक आपने एक लेनी है। इसी तरह बड़ी टाइम फ्रेम में भी इसी तरह ही होता है। H1 में चले जाते हैं। H1 में ये देखें, यहाँ से मूवमेंट की, यहाँ से मूवमेंट आपने ट्रेड ली, तो ये ट्रेड यहाँ तक आ सकती है, लेकिन यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है इसकी, तो ये ठीक है, ये रास्ते में ऐसे चलता आएगा, ठीक है। ऐसे अगर ये नीचे आया तो सीधी तरह नीचे नहीं आएगा, इस तरह कोई कैंडल बीच में से बनाता ही रहेगा, ठीक है। अभी इसमें ऑडियो यूएसडी में अभी चल रहा था तकरीबन, अच्छा, ठीक है। इसे कहते हैं
ये कैंडल मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन इसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैंडल इसे कहते हैं क्लाउड कवर, यानी कि आसमान साफ था और बादल छा गए, उसने पिछली कैंडल को इस तरह कवर किया कि उससे अगली कैंडल एक पिन बार बन जाए। तो फिर ये आप समझते हैं, आपको इशारा होता है कि मार्केट आप रिवर्स जाने वाली है। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, ये देखें, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखें इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जब मार्केट बहुत ज़्यादा एक की तरफ मूव कर गई हो ना, तो वो उसमें से कोई सी ये एक की तरफ मूव कर गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये इसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये तकरीबन रेजिस्टेंस पॉइंट के पास थी, ठीक है। ये यहाँ से अब रिवर्स होगी यहाँ तक, या मिनिमम यहाँ तक रिवर्स होगी, क्योंकि ये, ठीक है, ये वाला भी रेजिस्टेंस पॉइंट है ना। तो मैं मार्केट जब मूव होती है तो लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट या लास्ट सपोर्ट पॉइंट पर मूव होती है, ठीक है। ये यहाँ तक बिल्कुल ही नॉर्मली ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये आपके लिए सिग्नल भी है आज का कि आप ऑडियो USD को 0.6470 तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम यूरो USD को खोल लेते हैं। कल मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट दी, तकरीबन ये नामुमकिन मूवमेंट थी, ये बिल्कुल ही नामुमकिन सी मूवमेंट थी। तो ये देखें, अभी ये एक सपोर्ट थी इधर, सॉरी रेजिस्टेंस थी, तो रेजिस्टेंस तक इसने मूवमेंट किया दी, अभी ये वापस आ रही है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से वापस आएगी तो कहाँ तक वापस आ सकती है, ये यहाँ तक वापस आ सकती है, ये यहाँ तक वापस आ सकती है, ये यहाँ तक वापस आ सकती है। ये इन 3 पॉइंट तक वापस आएगी इंशाल्लाह ताला लाज़मी। अगर ये यहाँ तक आती है तो ये 90 से 8500 तक आएगी, तकरीबन 500 पॉइंट मूवमेंट, 50 पिप की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो आप इधर ट्रेड लगाते हो तो 5, इसमें एंट्री पॉइंट कौन सा था ये देखें। अभी H4 चल रहा है ना, तो हम इसको देखते हैं H1 में। ये देखें H1 में भी हमें कोई एंट्री पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हम M30 में जाते हैं, M30 में भी ये रिवर्स का नज़र आया ना, ये देखें ये रिवर्स इन्वर्टेड ये हैमर बना है। हैमर के बाद ये वाइट कैंडल अगर क्लोज होती है वाइट में ही, तो ये मार्केट को ऊपर ले जा सकती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ना कि हर टाइम फ्रेम में हमें निशानी मिलती हैं कि मार्केट कब रिवर्स होने वाली है, कब डाउन होने वाली है। इस तरह M15 में चलते हैं, ठीक है। M15 में आ गई, ठीक है। ये हमारी बनी थी मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है। ये अगर क्लोज हो जाता है अप में, तो ये मार्केट के अप जाने की निशानदेही है कि यानी कि अब थोड़ा बहुत यूरो USD थोड़ा बहुत अप जा सकता है, ठीक है। लेकिन M5 में जाएंगे ना